हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सुंडियों पर काम करता है, इल्लियों पर काम करता है। जैसा कि हमारे देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और सभी फसलें कहीं ना कहीं ये उगाई जाती हैं। जैसे आपकी मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल आपके यूपी में काफ़ी की जाती है। आपकी धान की फसल है, ज़्यादातर ये पंजाब में की जाती है। सरसों की फसल है, सरसों की फसल आपकी राजस्थान में की जाती है। तो कई ऐसे प्रांत हैं जिनमें ये मुख्य फसल है। तो ये लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं, सब्जी वाली फसलें भी उगाई जाती हैं। जैसे कि आपकी मटर की फसल है, गोभी की फसल है, मिर्च की फसल है, बैगन की फसल है। कई स्थानों पर आपकी बैगन की फसल उगाई जाती है और बैगन की फसल आपकी जायद की फसल में उगाई जाती है और खरीफ की फसल में भी गोभी बैगन की फसल उगाई जाती है। आपकी गोभी की फसल भी जायद की फसल में उगाई जाती है और खरीफ की फसल में भी उगाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि ये साल में लगभग 2 बार उगाई जाती हैं। और जैसे आपकी धान की फसल है, धान की फसल आपकी खरीफ में भी उगाई जाती है और और रबी में भी उगाई जाती है। तो ये सारी फसलें हैं और इन फसलों में ज़्यादातर अब एक समस्या रहती है कि इन सभी फसलों में सुंडियों का प्रकोप ज़्यादातर रहता है। जो इल्लियाँ होती हैं, जो सुंडी होती हैं, वो ज़्यादातर फसलों में लगती हैं और ये फसलों पर ज़्यादातर अटैक करने से जो फसल की पैदावार होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और कभी कभी ये 40 से 50% क्षत पहुंचाती हैं ये इल्लियाँ, जो कि पैदावार में काफ़ी हानि होती है। तो ये काफ़ी नुकसान करती हैं सुंडी। तो इनके कंट्रोल के लिए आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है फसलों पर और इल्लियों को ये ख़त्म करता है और आपकी फसल को इल्लियों से ये बचाता है। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या पाया जाता है और इसको किन किन फसलों पर आप प्रयोग कर सकते हैं और किन किन सुंडियों पर ये काम करता है और इसकी कितनी मात्रा हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको हम जानकारी दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम वोलियम फ्लेक्सी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम वोलियम फ्लेक्सी है और ये सिंजेंटा कंपनी का है। इसमें 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। इसमें एक टेक्निकल, जो पहला टेक्निकल है वो है क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल। जो टेक्निकल पाया जाता है वो आपका 8.8% पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला टेक्निकल है वो क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल। जो टेक्निकल पाया जाता है वो 8.8% पाया जाता है। दूसरा है थायमोथक्जाम। थायमोथक्जाम आपका 17.5% एससी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इसमें 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। अब आगे बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किन किन सुंडियों पर काम करता है। तो एक नज़र हम सुंडियों पर भी डाल लेते हैं। जैसे आपकी मिर्च की फल वेदक सुंडी है और आपके धान की सुंडी है, जो धान के तने में सुंडी लगती हैं। आपकी मटर की फली में जो सुंडी लगती है। कपास की जो गुलाबी सुंडी होती है, कई स्थानों पर कपास की खेती भी की जाती है। बैगन की तना एवं फल वेदक सुंडी होती है। बैगन की फसल में तने में भी सुंडी लगती है और फल में भी सुंडी लगती है। आपकी गोभी की इल्लियां हैं। गोभी की जो नर्सरी तैयार की जाती है, नर्सरी में एक आपकी हेयर कैटरपिलर जिसको हम बोलते हैं, बालदार सुंडी, वो लगती है। और जब खेत में हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूसरी सुंडी लगती है। तो ये भी सुंडी हैं जो गोभी की फसल में लगती हैं। एक वाइट ग्रब होती है। वाइट ग्रब जिसको हम सफ़ेद गिडार बोलते हैं या सफ़ेद भृंगक बोलते हैं, ये सुंडी भी लगती है। ये ज़मीन में लगती है। ये पत्ती लपेटक इल्लियाँ होती हैं कुछ, जो पौधे की पत्तियों को लपेटती हैं, पौधे के पत्ते को खाती हैं। थ्रिप्स भी है। लगभग सभी प्रकार की जो भी सुंडी हैं, इल्लियाँ हैं, उन सभी पर ये वोलियम फ्लेक्सी प्रोडक्ट काम करता है। इन इल्लियों को ये ख़त्म करता है और इन इल्लियों को ख़त्म करने के साथ साथ इनके अंडे, लार्वा और सभी सुंडियों को, ये सभी जनरेशन को ख़त्म करता है ये। अब बात आती है कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वोलियम फ्लेक्सी प्रोडक्ट को आप सभी फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी धान की फसल है, मक्का की फसल है, आपकी मिर्च की फसल है, बैगन की फसल है, कपास की फसल है, मटर की फसल है,
लगभग सभी फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना है। तो इसको कब प्रयोग करें, तो इसका प्रयोग जब भी आपकी फसल पर सुंडियों का प्रकोप दिखाई दे में आप इस वोलियम फ्लेक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको दो तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक आप स्प्रे में इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप इसका ड्रेंचिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसका ड्रेंचिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रोपित फसलें होती हैं, ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, जैसे आपकी गोभी है, बैगन है, टमाटर है, बंद गोभी है, आपकी मिर्च है। तो ये कई फसलें हैं, ये रोपित फसलें होती हैं। जब हम इनकी रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के जस्ट बाद हम ड्रेंचिंग करते हैं, तो ड्रेंचिंग में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी जो डोज की मात्रा है वो निर्भर करती है फसल पर, फसल की अवस्था पर, और इल्लियों के प्रकोप पर भी निर्भर करती है, मौसम पर भी निर्भर करती है कि हमको कितनी मात्रा इसकी प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसका स्प्रे में यदि हम प्रयोग करते हैं और स्प्रे में यदि सुंडियों का प्रकोप कम है तो आप 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि सुंडियों का प्रकोप ज़्यादा है, इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, तो आप 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग करना है तो एकड़ के हिसाब से आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ड्रेंचिंग में इसका प्रयोग करना है तो ड्रेंचिंग में ये खत्म करती है जो व्हाइट ग्रब इल्ली होती है, जो व्हाइट ग्रब जिसको हम सफ़ेद भरंगा बोलते हैं, सफ़ेद गड़ार भी बोलते हैं। तो ये सुंडी ज़मीन में लगती है और ये ज़मीन में पौधे को काफ़ी क्षति पहुंचाती है और पौधे के तने को ये काट देती है, पौधे की जड़ों को ये काट देती है। ये ज़मीन के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है रोपित फसलों को। तो जब भी हम ड्रेंचिंग में जब हम वोलियम फ्लेक्सी का प्रयोग करते हैं तो ड्रेंचिंग में आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग में आपकी व्हाइट ग्रब जो सुंडी है उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है थायोमेथोक्साम, ये काफ़ी काम करता है व्हाइट ग्रब पर और व्हाइट ग्रब को ये ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में भी, ड्रेंचिंग में भी। और लगभग ये सभी सुंडियों, सभी इल्लियों पर ये काम करता है, सभी इल्लियों को ख़त्म करता है। तो ये वोलियम फ्लेक्सी से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पर पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए